गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी। माल बरदार गाड़ियों के मालिकान रावर सरापा एहतजाज हैं। तो वहीं कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के रहनुमा नसरुल्लाह खान न्याजी कहते हैं यकीन दहानियों से काम नहीं चलेगा, अब की बार मुतालबात की मंजूरी नोटिफिकेशन के जरिए की जाए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। आज बिल्कुल गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जैसे कि जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं हॉक्सबे ट्रक स्टैंड पे और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो ट्रक स्टैंड के गेट हैं वहाँ पे जो है वो गाड़ियों की और बिलखुसूस माल बरदार जो गाड़ियाँ हैं जो कि कराची से अंदरूनी मुल्क माल की तरसील करती हैं वो बड़ी तादाद में खड़ी हैं और उनका पहिया जाम है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नसरुल्लाह खान न्याजी साहब जो कि कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के सीनियर रहनुमा। इनसे जानते हैं सर क्या कहेंगे, आज 7वां रोज़ है और आपकी हड़ताल के हवाले से क्या मज़ीद पेशरफ्त हुई है, यानी कि कुछ हुकूमती शख्सियात चाहे वो पंजाब हुकूमत हो या फिर सूबाई हुकूमत हो उनके साथ कोई मुज़ाकरात हुए हैं? और कल हमने देखा था कि कल 2 रुकने से असम्बली यहाँ पर आए थे, तो मज़ीद क्या डेवलपमेंट हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध हुकूमत के MPA साहब आ चुके हैं यहाँ पे, हमारे लियाकत अथानी साहब आए, फारूक अवान साहब आए और आसिफ मूसा साहब आए। तो सिंध से तो हमारे मामला तय हो पा रहे हैं। सही है। और बाकी जो पंजाब वालों ने हमसे रब्ता किया है, मगर हमने पंजाब वालों को बोला है कि आप इधर कराची हैं, इधर हमारे साथ बैठ के सारी जो भी मुज़ाकरात है यहाँ ओके करें, उसके बाद हम हड़ताल खोलेंगे। अच्छा नसरुल्लाह खान न्याजी साहब, गुड्स ट्रांसपोर्टर हड़ताल अगर ख़त्म करती है तो यकीन दहानियों पे ख़त्म करेगी या फिर तहरीरी तौर पर उनको जो है वो यकीन दहानी कराई जाए, तहरीरी तौर पर मुतालबात की मंजूरी दी जाए? देखें ना, यकीन दहानी का टाइम तो गया ना अभी। यकीन दहानियों पे पहले भी हमने हड़तालें काफ़ी ख़त्म कर चुके थे, मगर हमारे मुतालबात बाद में नहीं पूरे किए गए। अब ड्राइवर खुद खड़े हुए हैं, ड्राइवरों को परेशानी है, ड्राइवर तंग आ चुके हैं। जगह जगह मोटरवे पुलिस से, जगह जगह ट्रैफिक पुलिस से और जगह जगह RT सेक्रेटरी वगैरह जितने भी खड़े होते ना, तंग आ चुके हैं। तो ये जब तक हमारे मुतालबात लिख के नहीं देंगे, ठीक है, कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी होता, हड़ताल नहीं खुलेगी। आज बिल्कुल नसरुल्लाह खान न्याजी साहब से हमारी बात हुई और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अब यकीन दहानी का लॉलीपॉप जो है वो नहीं चलेगा जब तक तहरीरी तौर पर इनको जो है वो नहीं दिया जाता, नोटिफिकेशन जारी जब तक नहीं किया जाता मुतालबात की मंजूरी का, उस वक्त तक जो है वो हड़ताल जारी रहेगी। जी 7वां रोज़ पहिया जाम, मईशत यरगमाल। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मुतालबात से पीछे हटने को तैयार ही नहीं। मुज़ाकराती टीमें बनी, मुलाकातें हुई, मसाइल के हल की यकीन दहानी भी कराई गई, मगर अमली तौर पर कुछ ना हुआ। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल ने मईशत को झंझोड़ दिया है। अपडेट करें आपको, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मुतालबात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। मुज़ाकराती टीमें बनी, मुलाकातें भी हुई, मसाइल के हल की यकीन दहानी भी करवाई गई, मगर अमली तौर पर कुछ भी नहीं हुआ। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल ने मईशत को झंझोड़ दिया है। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से किन्नू और आलू की बरामदात शदीद मुतासर होकर रह गई है। आपको बताएं कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मुतालबात से पीछे हटने को तैयार ही नहीं। मुज़ाकराती टीमें बनी, मुलाकातें भी हुई, मसाइल के हल की यकीन दहानी भी करवाई गई, मगर अमली तौर पर कुछ ना हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फौरी मुदाखलत की अपील कर दी गई है, जबकि पंजाब से कराची पोर्ट जाने वाले किन्नू और आलू से लदे ट्रक और रेफर कंटेनर्स रास्ते में फंस गए हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं, काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। काविश, बताइए क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल है और अब इस हवाले से इम्पैक्ट आना शुरू हो चुका है। कीनू और आलू की बरामदात शदीद मुतासिर हुई है। फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स एसोसिएशन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खत भी लिखा है और इस पर उन्होंने फौरी मुदाखलत की अपील की है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि पंजाब से कराची पोर्ट जाने वाले कीनू और आलू से लदे ट्रक और रेफर कंटेनर रास्ते में फंस गए। हजारों टन बरामदी माल खराब होने का खदशा है। इस हवाले से चेयरमैन असलम बकाली ने काश्तकारों और एक्सपोर्टर्स को भारी माली नुकसान का अंदेशा भी जाहिर कर दिया है। उनका कहना है कि आलमी मंडी में पाकिस्तान की साख मुतासिर हो सकती है और तवील मुद्दती ऑर्डर मंसूब होने का खदशा भी पैदा हो चुका है। तो यही वजह है कि उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को खत लिखा और उसने मुतालबा किया है कि इस हड़ताल के मसले का फौरी नोटिस दिया जाए और इसको हल कराने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम उठाए जाएं। जी अच्छा काविश, बताएगा क्या इस हड़ताल से बराह रास्त असर किसानों पर भी पड़ा है? क्या इससे किसान भी परेशान है? जी बिल्कुल, देखें पिछले 7 दिन से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मुकम्मल पहियाजाम हड़ताल पर है और उसका हम इम्पैक्ट ना सिर्फ देख रहे हैं कि जो अजनास की सप्लाई है अंदरून बैरून मुल्क
वो मुतासर हुई है। इसी के साथ साथ देखेंगे तो पोर्ट से काम माल शहरों में मुंतकिल होना था, इंडस्ट्री तक जाना था, या इंडस्ट्री से एक्सपोर्ट ऑर्डर पोर्ट तक जाने से वो मुतासर होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो हड़ताल है उससे दूसरे और तीसरे दिनों का इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि जो लोकल गुड्स ट्रांसपोर्टर्स थे वो इस हड़ताल का हिस्सा नहीं बने थे। लेकिन जैसे ही जुमेरात से उन्होंने भी स्ट्राइक की कॉल दी, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि पोर्ट पर जो सरगर्मियां है वो मुतासर होना शुरू हुई है। तो कराची पोर्ट कासिम और जो दीगर बंदरगाहें हैं वहाँ पर हजारों कंटेनर फंसे हुए हैं, और इसको जो स्पेस है वो खत्म होता जा रहा है। यही वजह है कि जो कराची पोर्ट पर सरगर्मियां भी मुतासर होने का अंदेशा है। लेकिन इस हवाले से हम देख लें कि गवर्नमेंट और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान इस हवाले से कोई भी डेवलपमेंट सामने नहीं आ सकती है। अलबत्ता मुज़ाकरात जरूर हुए हैं, पंजाब के कुछ ट्रांसपोर्टर्स से भी मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन चूंकि ट्रांसपोर्टर्स में मुख्तलिफ धरे हैं जिस पर हमें इख्तिलाफ राय नजर आता है, और पंजाब में अलबत्ता गवर्नमेंट ने मुज़ाकरात भी किए लेकिन वो नतीजे में ना पहुंच सके, जिसकी वजह से जो मुल्क भर के ट्रांसपोर्टर्स है वो एक स्टेज पर नहीं आए और ये हड़ताल मजीद तौसी होती गई, और ये 7 से 8वें दिन में दाखिल हो गई है, जिसका इम्पैक्ट भी हम देख रहे हैं। शदीद तौर पर सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं, एक्सपोर्टर्स हो इम्पोर्टर्स हो सब परेशान है। इस पर FCCI ने भी अपने कंसर्न शो किए हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। मुतालबा गवर्नमेंट से किया जा रहा है कि इस हड़ताल को खत्म करवाने के लिए अपना किरदार अदा किया जाए, बसूरत दीगर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको भारी माली नुकसान का अंदेशा है। साथ ही साथ ना सिर्फ ट्रांसपोर्टर बल्कि इम्पोर्टर एक्सपोर्टर वो भी जो बरामदी और दरामदी ऑर्डर है वो अगर वक्त पर नहीं पहुंचा पाते या नहीं मौसूल कर पाते, तो रॉ मटीरियल की सूरत में या जो एक्सपोर्ट माल यहाँ से जाना है उसकी सूरत में उनको मुतासर होगा, और जो पार्टीज हैं उनके साथ भी जो लेन देन बाकी मामला हैं वो भी उनके शरीर उनको डैमेज पहुंचने का खदशा है। अलबत्ता देखना ये कि इस मुतालबात के बाद या इस अपील के बाद जो लेटर लिखे जाए FCCI की तरफ से भी और दीगर इम्पोर्टर एक्सपोर्टर स्टील, चाहे वो स्टील के हों या जो कमोडिटीज से रिलेटेड हों, उनके कंसर्न तो हुए। अब लेट्स सी देखना ये कि इससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है और क्या इस हड़ताल को खत्म करवाने के लिए गवर्नमेंट संजीदगी का मुजाहरा करती है या ट्रांसपोर्टर्स लाचक दिखाते हैं और इस हड़ताल को खत्म करते हैं, ताकि जो मुल्की मईशत है, जो इकॉनमी है, उसको मजीद नुकसान से बचाया ठीक है काविश, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस पर बात करने के लिए चेयरमैन फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स असलम पाकाली ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि ट्रांसपोर्ट की हड़ताल की वजह से किन्नू और आलू की जो बरामदात है वो मुतासर हुई है, आपको क्या लगता है अब तक कितना माली नुकसान हो चुका है? देखिए एस्टिमेट तो नहीं लगा सकते हम और ही नहीं, लेकिन एक मोहताज अंदाजे के मुताबिक जो है ना अबाउट $300,000 का हमें अभी तक जो है ना नजर आ रहा है कि नुकसान हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या आ रहा है? सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये आ रहा है कि कुछ मुल्कों की क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट ये है कि कोल्ड स्टेरलाइजेशन मतलब कि हम जो है वो जो भी हमारा किन्नू है वो उसको कोल्ड स्टोर में रखा जाता है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, और वो कोल्ड चेन मेंटेन करके अब फिर डेस्टिनेशन वो कोल्ड चेन मेंटेन करना होता है। अब ऑब्वियसली बात है कि जब ये रास्ते में जो आ रहे हैं और उसका हम कोल्ड चेन मेंटेन ना कर सके, गाड़ियाँ रुक गई रास्ते में, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा कंसाइनमेंट। सबसे बड़ा नुकसान तो ये। इसके अलावा अगर वो जो रिक्वायरमेंट भी नहीं है क्वारंटाइन की उन मुल्कों की, फिर भी हम उसको टेम्परेचर मेंटेन ना होने से वो पेरिश हो जाएगा, क्योंकि पेरिशेबल कार्गो है। लिहाजा हमने रिक्वेस्ट की हुई है, पहले हमने ट्रांसपोर्टरों से रिक्वेस्ट की कि जो रीफर कंटेनर है कम से कम जो लोड हो चुके हैं उनको बराए मेहरबानी टर्मिनल में एक्सेस किया जाए। और दूसरा, हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, उनसे भी रिक्वेस्ट की कि जो कंसाइनमेंट ऑन द वे है या पंजाब में है या सिंध में, उनको ट्रांसपोर्टर से रिक्वेस्ट करके रीफर कंटेनर तो एटलीस्ट जो है ना टर्मिनल में पहुंच जाए ताकि हमें लॉस से बचाए। अच्छा, तो सर क्या आप समझते हैं कि हुकूमत जो है वो एक्सपोर्टर्स को प्रोटेक्ट करने में नाकाम हो चुकी है? देखिए क्योंकि ये इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम, इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट आएगा, लेकिन ये तो आगे बढ़ गया। अब हमने उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो है उसको सीरियसली देखेगी, दोनों गवर्नमेंट, प्रोविंशियल सिंध और पंजाब, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट का तो मसला नहीं है, और हमारा ज़्यादा ताल्लुक होता है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी से और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, लेकिन ये इशू प्रोविंशियल गवर्नमेंट है।
तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हमारी बात सुनेंगे और इसको जो है ना एमिकेबली हल हो जाएगा, एटलीस्ट फॉर पेरिशेबल कार्गोस। ठीक है, चेयरमैन फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स असलम पकाली हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे नुमाइंदे काविश मेमन भी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया काविश, आप हमारे साथ रहिएगा। कराची में एलपीजी की कीमतों ने ट्रिपल सेंचुरी कर ली। ओगरा के मुकर्ररा निर्खों की खिलाफ वर्जी करते हुए एलपीजी 100 रुपये फ़ी किलो महंगी फरोख्त की जा रही है। शहरियों ने महंगी एलपीजी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए मुतालिका इंतज़ामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। काविश में से तफसीलात जानेंगे। जी काविश, आगाज़ कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए सर्दियां आते ही शहर कायद में एलपीजी की कीमतों को पड़ लग गए हैं। शहर में एलपीजी 300 रुपए किलो पर पहुंच चुकी है, यानी कि अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि एलपीजी ने अपनी ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। इस हवाले से देख रहे हैं कि यहाँ पर ओगरा की जो रेट है उसकी भी वायलेशन हमें नजर आती है। कुछ शहरी मौजूद हैं, बताइएगा गैस बंदिश एक अलग मामला है, फिर एलपीजी भी इतनी महंगी। पहले ये एलपी 230-40 रुपए चलती रही है, उसके बाद 250 हुई, उसके बाद 270, 80, 290 तक पहुंची। हमारे ये करीबी जो दुकानदार है इनके पास 280 रुपए है। बाहरी इलाकों के अंदर 300 रुपए किलो चल रही है। ओगरा वाले क्या कर रहे हैं, इंतजामिया क्या सोच रही है? क्योंकि सर्दियां आती ही गैस बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्या ओगरा वाले नींद की गोलियां खा के सोए हुए हैं? नहीं दुकानदारों से मालूमात करते, नहीं अवाम से पूछते। मेहरबानी फरमा कर ओगरा वालों को चाहिए कि जो ज्यादा रेट वसूल करे उनसे दुकानें सील की जाए। ऐसा एक दुकानदार भी मौजूद है, जरा उनसे पूछते हैं। आप बताइएगा, हमेशा कसूरवार ठहराया जाता है दुकानदार को, आप लोगों को माल महंगा आता है, क्या वजूहात है? माल कोई महंगा नहीं आ रहा है। ये दुकानों वाले जो कुछ ऐसे नासिर होते हैं जो गलत सोचते हैं, जो रेट ओगरा के होते हैं उनसे बारे में तो नहीं पड़ता है। बहरहाल किराए लगते हैं वगैरह वगैरह और कुछ चीजें लगती है, तो 10-5 रुपए का मसला चलते है। जैसे भाई ने बोला कि ये 300 बेच रहे हैं तो 300 फिलहाल कोई नहीं है, 90 तक 80 तक रेट जो है डिमांड हो रहे, और ओगरा के जो रेट है उसके ऊपर जो है 15 रुपए 10 रुपए की कोई प्राइसेस होती है। ओगरा के रेट की वायलेशन की जा रही है, जिसके बाद हम देख रहे हैं एलपीजी 290 और कहीं 300 रुपए फी किलो में भी दस्तयाब है। जी, कराची से रवाना होने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर, 5 ट्रेनें ताखीर का शिकार। कोयटा जाने वाली खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस मुअत्तल कर दी गई। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सर शाहिद से। जी अक्सर। जी, शहर कराची से आज रवाना होने वाली ट्रेनें जो है वो एक बार फिर से ताख़ीर का शिकार देखी जा रही है। पाकिस्तान भर में जो है वो मौसम की तब्दीली या फिर यूँ समझ लें कि जो पंजाब है, लाहौर है, वहाँ पर बढ़ती धुंध के बायस जो है वो कराची से रवाना होने वाली और कराची पहुँचने वाली ट्रेनें जो है वो एक बार फिर से ताख़ीर देखी जा रही है। कराची पहुँचने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस, खैबर मिल, बोलान मिल और पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है वो 4 से 5 घंटे ताख़ीर का जो है वो शिकार देखी जा रही है। पाकिस्तान एक्सप्रेस को जो है वो कराची से 2 बजे रवाना होना है, जबकि उसकी पहुंचने का टाइम जो है वो सुबह 10 बजे का है, लेकिन 5:30 बजे जो है वो कराची के स्टेशन लाहौर से आने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस, रावलपिंडी से आने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है यहाँ पर पहुँचेगी और उसके बाद जो है वो 2 घंटे ताख़ीर से रवाना होगी। ट्रेनों की ताख़ीर जो है वो पाकिस्तान एक्सप्रेस और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, पाक ब्रिज एक्सप्रेस और बोलान मिल में जो है वो देखी जा रही है, जबकि पेशावर जाने वाले खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस को जो है एक बार फिर से मुअत्तल कर दिया गया है। 3 बजे सियालकोट के लिए रवाना होने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 3:30 के बजाय जो है वो 4 बजे रवाना होगी, जबकि पाकिस्तान एक्सप्रेस भी जो है वो 2 के बजाय जो है शाम 5 बजे मुतवक्का जो है वो रवानगी बताई जा रही है। इस वक्त भी रेलवे का जो शेड्यूल है वो बिल्कुल मुकर्रर जो है वो नहीं बताया जा रहा। आप देख सकते हैं कि इतवार का दिन है और जो शहरी है वो यहाँ पर आके जो अपनी ट्रेन के इंतज़ार में जो वो बैठ गए हैं, लेकिन जो ट्रेनों की ताख़ीर है वो इस मौसम में लाजमी देखी जाती है। दिसंबर और जो जनवरी का महीना होता है, बढ़ती धुंध के बाद जो वो ट्रेनों की ताख़ीर जो वो घंटों देखी जाती है। रेलवे की जानिब से पूरी कोशिश की जाती है कि इनको जो है वो एडजस्ट किया जाए या फिर एक्स्ट्रा ट्रेनों में जो है वो रखा जाए, लेकिन जो सूरत हाल होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब देखी जाती है। ट्रेनों की रफ्तार इस रफ्तार जो वो स्लो की जाती है धुंध की वजह से, और जो रेलवे का कहना है वो ये भी कहना है क्योंकि जब बढ़ती धुंध है तो ट्रेनों की रफ्तार स्लो होती है, जिसकी वजह से जो ट्रेन ऑपरेशन है वो मुतासिर इस वजह से होता है कि पटरियों पर जो वो ट्रेन की क्रॉसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है, जिसकी वजह से ट्रेनों को जो है वो बार बार रोकना पड़ता है। एक ट्रेन को रोकने के लिए जो दूसरी ट्रेन को गुजारने के लिए पहली ट्रेन को जो है वो रोकना पड़ता है। परसों भी हमने देखा कि रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है वो पेशावर जाने वाली बहुत ज़्यादा जो है वो ताख़ीर से पहुंची। इसकी वजह ये थी कि दूसरी ट्रेनें थी उनको जो है वो क्रॉसिंग में जो मसले आते हैं, तो जिसकी वजह से रेलवे का जो ऑपरेशनल है वो पाकिस्तान भर में जो है वो दिखाई देता है। जी,
गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बावजूद सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार है। सब्जी फरोशों के मुताबिक सब्जियों की कीमतों में कोई फ़र्क नहीं आया। ज़्यादातर माल सिंध से सुजुकी के जरिए आ रहा है। अफगान बॉर्डर बंद होने से भी सब्जियों की कीमतों में कमी देखने में आई है। काविश मीमन की रिपोर्ट। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का सब्जियों की कीमतों पर कोई असर ना पड़ा। शहर में सब्जियों की कीमतें खास इजाफा देखने को ना मिला। मार्केट में टमाटर 30 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि आलू 60 रुपए, प्याज 80 रुपए, मटर 200 रुपए और भिंडी 240 रुपए फी किलो दस्तयाब है। सब्जी फरोशों का कहना है कि ज्यादातर सब्जी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से सुजुकी और छोटी गाड़ियों के जरिए मंडियों तक पहुंच रही है, जिससे रसद मुतासिर नहीं हुई। रेट नॉर्मल चल रहे, मंडी में माल हार है क्योंकि अभी अंदरूनी सिंध से माल आ रहा है। माल में जो है फर्क इजाफा नहीं आ रेटों में, मजीद कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। शहरियों का कहना है कि सब्जियों के साथ दीगर जरूरियात जिंदगी की अशिया भी सस्ती होनी चाहिए। यहाँ पे हर चीज की जरूरत है। यहाँ पे तो इतना महंगाई हो गई है कि बंदा एक चीज भी नहीं खरीद सकता। असल जो महंगा है तेल, घी, आटा, ये पब्लिक की कमर तोड़ रहे हैं, इसमें तवज्जो दो। ताजिरों के मुताबिक अफगान बॉर्डर बंद होने के बाइस सब्जियों की मकामी मार्केट में दस्तयाबी बढ़ी है, जिससे बाद सब्जियों की कीमतों में कमी देखने में आई है। कैमरामैन इमरान एके के साथ काविश मेमन, सिटी 21।